हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी लेकर आया है आपके लिए सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती। जानेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, इसमें जान लेते हैं सबसे पहले इस भर्ती की टाइमलाइन के बारे में। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभ करने की तिथि है 22 अप्रैल, यानी कल दिनांक 22 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 12 मई। 12/5/2022 तक आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन में संशोधन की तिथि है 19/5/2022 तक। यानी आप पर अगर कोई आवेदन में त्रुटि हो जाती है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन उसमें कर सकते हैं 19 मई 2022 तक। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद और खाद्य और रसद विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, यानी कुल मिलाकर 76 पदों पर भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्मिलित प्रवर और अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर बोर्ड जारी किया गया है, स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन नहीं लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होगी? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु वांछनीय अर्हता और अ, वांछनीय योग्यताएं उनके पास हैं, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट UP/SC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके उक्त विज्ञापन को डाउनलोड रिव्यू कर सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। यानी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और फॉर्म अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइनल सबमिट करके। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्टर नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण और लॉगिन होना है सबसे पहले। दूसरा, फिर आवेदन करना है आपको। और उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर की बात आती है। फोटो एंड सिग्नेचर इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे और अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। तो इस तरह से, और ये इसके बाद घोषणा करनी है। और इसके बाद आती है फीस जमा करने की बात। तो फीस या शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करने के बाद अपने आवेदन को फाइनली सबमिट कर सकेंगे और उसको डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन शुल्क आपको कितना देना है? आवेदन शुल्क सभी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 0 है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25-25 रुपये सभी के लिए। तो फाइनली शुल्क आपको देना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, रिजर्व कैटेगरी के हों या जनरल कैटेगरी के, आपको फीस 25 रुपये देनी होगी सभी कैंडिडेट को। इसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। और आवेदन पत्र में संशोधन अगर कुछ करना चाहते हैं आप, तो आप 19 मई तक इन्हें कर सकते हैं। अब बात आती है पदों का विवरण। पदों का विवरण इस तरह से है। कुल मिला के 76 पद हैं, जैसे कि हमने पहले बात की। और यहाँ पे प्रवर वर्ग सहायक के हैं 11 पद। और ये 35,400 से लेकर 1,02,20,000
12,400 लेवल 6 की जॉब है। और इसमें आपकी एज लिमिट है 21 साल से 40 साल तक। तीनों पोस्ट के लिए 21 साल से 40 साल तक एज लिमिट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 4 पोस्ट जनरल की हैं, 2 पोस्ट एससी की हैं और 4 पोस्ट ओबीसी की हैं और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के, 11 पोस्ट हैं टोटल। अवर वर्ग सहायक के लिए है 29,000 से लेके 92,300 लेवल 5 की जॉब है ये। 21 से 40 आपकी एज लिमिट है। 8 जनरल की सीट हैं, 4 एससी की, 6 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिलाकर 20 सीट है। खाद्य रसद विभाग में है पूर्ति निरीक्षक की जॉब, तो इसमें 9300 से लेकर 34,800 के ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसमें भी जो एज लिमिट है 21 से 40 दी गई है। और 33 यहाँ पे जनरल की वैकेंसी हैं, 2 हैं एससी की वैकेंसी और 6 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की। और कुल मिला के 45 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। इसके बाद आरक्षण, तो अपर एज लिमिट वगैरह में जो रिजर्वेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी को, वो सभी मान्य होंगे। और अब बात करेंगे शैक्षिक अर्हता की। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? तो प्रवर वर्ग सहायक के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष को योग्यता होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता में यानी आपको वेटेज जिसका दिया जाएगा वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की 2 वर्ष की सेना मतलब है, या तो एक्स सर्विसमैन हो प्रादेशिक सेना में, और या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो। दूसरा, अवर वर्ग सहायक की पोस्ट के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। और अधिमान्य अर्हता में बिल्कुल सेम है उसी की तरह। पूर्ति निरीक्षक के लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त को अन्य अर्हता होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता उनके लिए भी सेम है। अब बता दिए चयन किस आधार पर किया जाएगा। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति या प्रक्रिया नियमावली कार्मिक के अनुसार होगा। और जिसमें प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार बंद किया जाना है, यानी इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी केवल आपकी, और उसी से आपका चयन होगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम अलग से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी इसमें नीचे प्रारूप दिए गए हैं कि आप किस प्रारूप पे जो भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहते हैं वो किस प्रारूप पे आपको बनवाना है, किस पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने लगभग सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस भर्ती में और किसी भी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, thanks for watching. Please subscribe our channel, Comma Job News. Thanks again.